Good morning, students. In my previous video for class 12, I have taught you the beneficial microorganisms under chapter microorganisms, and that topics were finished. Today, I am going to explain the next topic, that is harmful microorganisms. यानी कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, दीज आर माइक्रोबायल डिसीज। ठीक है, यानी कि माइक्रोबायल यानी कि सूक्ष्म रोग जिसे कहते हैं, वो कैसे जो है होता है और किन लोगों को ये जो है इफेक्ट करता है। जिसमें पहला है माइक्रोबायल डिसीज इन डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि कौन कौन से रोग हैं जो कि हमारे जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको जो है हो जाता है। किससे? सूक्ष्म रोगों से। माइक्रोबायल सेकेंड है माइक्रोबायल डिसीज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में ये माइक्रोबायल डिसीज जो है कैसे होते हैं। ठीक है, सी है माइक्रोबायल डिसीज इन मैन, और फिर जो है ह्यूमन बींग्स में जो है ये कैसे माइक्रोबायल डिसीज जो है प्रोड्यूस होते हैं, आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ईयर, दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 33. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि नुकसानदायक सूक्ष्म जीव। कौन कौन से ऐसे जीव हैं, या कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, यानी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जिससे बाकी हम लोग ने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने बताया पिछले वीडियो में। जो है आज हम ये जानेंगे कौन कौन से ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमें जो है नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, A variety of microorganisms harm us by causing disease, यानी कि बहुत तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो कि harm us by causing disease, जो कि बीमारियां उत्पन्न करके, स्पॉइलिंग और फूड हमारे भोजन को बर्बाद करके, सड़ा करके, एंड फूड क्रॉप्स और फसलों को बर्बाद करके, एंड डैमेजिंग और क्लॉथ्स हमारे कपड़ों को बर्बाद करके, पेपर्स जो कागज़ हैं उनको खराब करके, एंड लेदर गुड्स और चमड़े से बने हुए सामानों को जो है खराब करके हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोबायल डिसीज, यानी कि जिसको हम सूक्ष्म रोग कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आदमियों में, जानवरों में और प्लांट्स में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे जो है सूक्ष्म जीवों को जो पैथोजेंस कहा जाता है, यानी कि रोगजनक जो है माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सो पहला है माइक्रोबायल डिसीज इन डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनमें जो है माइक्रोबायल डिजीज जो है कैसे कौन कौन से होते हैं। डिजीज लाइक एंथ्राक्स, यानी कि रोग जैसे कि एंथ्राक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम इन कैटल, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उसमें उनमें जो है एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है एंथ्राक्स नामक बीमारी जो है उन जानवरों को हो जाता है। एंड फुट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, और उन जानवरों में वायरस के कारण भी जो है कुछ बीमारियां प्रोड्यूस हो जाती हैं जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ओके, बी है माइक्रोबायल डिसीज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कौन कौन से माइक्रोबायल डिसीज प्रोड्यूस होते हैं। सेवरल बैक्टीरिया, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, काजेज डिजीज इन क्रॉप प्लांट्स। वो जो है जो हमारी फसलें होती हैं उनमें जो है डिजीज बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वेजिटेबल जो हमारे सब्जियां होती हैं उसमें भी ये प्रोड्यूस करते हैं बीमारियां। एंड फ्रूट प्लांट्स, और जो फलों के पौधे होते हैं उसमें भी ये बीमारियों को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो सब पार्ट है दैट इज बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट
आर ब्लाइट ऑफ राइस, यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज, प्लांट के जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, आर ब्लाइट ऑफ राइस। जैसे राइस का फाहा देखा, यानी कि अगर हम चावल के दाने लें, ठीक है, यानी कि चावल के दाने की जैसे जो है वो बिखरे हुए होते हैं। विथ पेल ग्रीन लेजन ऑन लिप्स, यानी कि वो हल्के हरे कलर के जो है घाव होते हैं, जो है जो कि पत्तियों पे दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कि चावल के दाने की तरह जो है घाव की तरह जो है पत्तियों पे या फलों पे जो है वो दिखाई देता है, छोटे छोटे दानों की तरह वो दिखाई, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें चावल बिखरा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। एंड साइट्रस कैंकर विद लाइजन ऑन साइट्रस फ्रूट्स एंड लीव्स, और ऐसे फल जिसमें जो है साइट्रिक एसिड या पाया जाता है, उनमें जो है साइट्रस कैंकर विद लेजन, यानी कि साइट्रस कैंकर जो है के घाव जो है वहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। कहाँ पे, जो फल जो है साइट्रिक, जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है उन फलों में, ठीक है, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें भी ये जो है साइट्रस कैंकर के घाव जो है बीमारी के रूप में प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड है वायरल डिजीज, यानी कि विषाणु जनित रोग। आप प्लांट आर टोबैको मोज़ेक डिजीज, यानी कि प्लांट में वायरल डिजीज भी होता है, विषाणु जनित रोग भी होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो कि टोबैको के प्लांट में पाया जाता है, यानी कि जो तंबाकू का प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें जो टोबैको मोज़ेक बीमारी जो है प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण विषाणु के द्वारा। एंड मोज़ेक डिजीज ऑफ मस्टर्ड, ये जो है आपका जो सरसों है, कैबेज जो पत्ते गोभी हैं, एंड कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है, वो उसमें भी जो है मोज़ेक डिजीज जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। लीफ कर्व ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन के पौधे होते हैं उसमें उनकी जो पत्तियाँ होती हैं इस डिजीज़ के कारण जो है वो क्या हो जाती है, लीफ कर्व नामक बीमारी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि पत्तियाँ जो है क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, कर्व हो जाती है। एंड बीन, और जो फलियों की पत्तियाँ होती हैं वो भी जो है क्या हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। एंड लीफ रोल ऑफ टोमेटो आर आल्सो वायरल डिजीज, और जो टमाटर होता है उसमें जो है उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, रोल्ड हो जाती है, ठीक है। और ये सभी जो है ये वायरल डिजीज जो है कहलाते हैं, यानी कि इन सभी जो फ्रूट्स और जो पत्तियाँ हैं इनकी, इनमें जो है ये वायरल डिजीज जो है बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है। थर्ड है फंगल डिजीजेज ऑफ प्लांट आर रस्ट एंड मस्ट, यानी कि प्लांट्स में जो है फंगल डिजीज भी जो है पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि रस्ट और मस्ट। जैसे देखा होगा कि गेहूं का पौधा है तो उसमें जो है का ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि उसमें कालिक एक लग जाता है, काले कलर की कालिक लग जाती है। मस्ट मीन्स होता है स्मूथ मीन्स होता है कालिक का दाग, यानी कि कालिक का दाग उस पर जो है लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह का जो है फंगल डिजीज। एंड पोटैटो ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो प्लांट्स, और जो आलू के पौधे होते हैं उसमें जो पोटैटो ब्लाइट नामक डिजीज जो है पाया जाता है। मिल्ड्यू इन ग्रेप्स, मिल्ड्यू जो डिजीज होता है वो ग्रेप्स में, अंगूर में, गूसबेरी में, रोजेस गुलाब के फूल में। एंड सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो सीजनल यानी कि जो सीजन के अकॉर्डिंग जो है फ्लावर होते हैं, फ्लावर वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये फंगल डिजीज जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं, ओके। माइक्रोबायल डिजीजेज इन प्लांट्स स्प्रेड बाय एयर आर सीड्स, जो माइक्रोबायल डिजीजेज होते हैं प्लांट में वो एयर के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर जो है बीजों के द्वारा जो है फैलते हैं। दे कॉज ग्रेट लॉस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और इससे जो भोजन का जो उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद हो जाता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है उसकी उत्पादन पे जो है बहुत ज़्यादा असर जो है पड़ता है। दिस डिजीजेज कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग
certain antibacterial or antifungal chemicals which is known as fungicides which kill the microbes। यानी कि इन बीमारियों को जो है स्प्रे करके, यानी कि दवाओं का छिड़काव करके, जैसे एंटी फंगल केमिकल्स जिसको हम फंगिसाइड्स भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम जो है इन माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं और अपनी फसलों को हम बचा सकते हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज माइक्रोबायल डिजीज इन मैन। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म रोग होते हैं, वो आदमियों में भी पहुँचते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? दिस डिजीज विच इज स्प्रेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि वह डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है पहुँचता है, विच स्प्रेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि वह डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है फैलता है, उसे हम जो है कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है। दिस डिजीज में स्प्रेड थ्रू एयर। यानी कि ये जो बीमारियां होती हैं हवा के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा जो है फैल सकती हैं। फिर वाटर वे ड्रिंक और फूड वे, या फिर पानी के द्वारा, या फिर जो खाना खा रहे हैं हम उसके द्वारा जो है फैल सकती है। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिजीज। यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसको इन्फेक्टियस डिजीज भी कहते हैं। यानी कि संक्रमित रोग भी हम इसे कहते हैं। यानी कि ये संक्रमण के कारण, एक दूसरे से छुआछूत के कारण जो है ये बीमारियां जो हैं होती हैं। दे में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो बीमारियां हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। और हेल्दी पर्सन में कैच इट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो एक स्वस्थ आदमी है वो जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आता है तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिजीजेज सच एज कॉमन कोल्ड, यानी कि बीमारियां जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो होता है, कंजक्टिवाइटिस जो कि एक आई डिजीज होता है, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स आर कम्युनिकेबल डिजीज। टाइफाइड और चिकन पॉक्स, चेचक वगैरह, ये सभी जो है क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये छुआछूत के द्वारा जो है ये बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती हैं। सम डिजीजेस आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जब हम बीमार आदमी के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर जाते हैं तो वो बीमारियां उस हेल्दी पर्सन को भी जो है पकड़ लेती है। ठीक है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज काजेज बाय बैक्टीरिया। कुछ जो ऐसी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं, वायरसेस के कारण होती हैं, फंगी के कारण होती हैं एंड प्रोटोजोआ के कारण भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया गया है। दूसरा जो डिजीज होता है दैट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? ये जो है किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां हमें नहीं होती है। ठीक है। बल्कि ये वायरस के कारण या जो है बैक्टीरिया के कारण हमारे शरीर में जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आदमी जो है बीमार पड़ जाता है। ठीक है। और इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो तभी जो है उस दूसरे हेल्दी पर्सन में वो बीमारियां जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसमें जो बीमारियां होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आए तभी ये बीमारियां जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।